अरे ये उसी गुरु का तो चेला जो प्रधानमंत्री के रूप में आज देश में बैठा है, वो भी तो ताबड़तोड़ बात कर रहा था। ये 10,000 नौकरी की बात कर रहा, वो 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहा था। जिस आदमी ने खुद परीक्षा ना दी, खुद भाग गया स्कूल छोड़ के, और वो बच्चों को ज्ञान पेल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, हैं पेपर लीक इनकी सरकार में हो रही है। इनकी तो सरकार है ना, हर बार बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, लीक करते हैं। क्यों किसी बच्चे ने सवाल क्यों नहीं करा मोदी जी से? बस फेंकने वाली बात करेंगे, गुमराह करेंगे, सुपारी सूट पहन के पब्लिक भीड़ झमेला जोड़ के कि लोग महंगाई पर चर्चा ना करा। देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात करते हैं उसका उल्टा होता है। जीडीपी बात करी, जीडीपी धरातल में गई। महंगाई कम कर दूंगा, वो महंगाई ऊपर चढ़ गई। काला धन लाऊंगा, सफ़ेद धन भी चला गया। किसान को खुशहाल करूंगा, किसान ही मार दिया। व्यापार को बढ़ाऊंगा, व्यापारी तरस रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जिस पे चर्चा करते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं समझता हूं अब शिक्षा का भी बेड़ा गर्क। 60 का राफेल जो हमने खरीदा था वो महंगा, इनके 1600 करोड़ का राफेल सस्ता है। आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि जो गृह मंत्री हमारे कहते हैं कि 12वीं कर लो फिर इंटर के बाद लैपटॉप देंगे, आप ये कहना चाहते हो? बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकारी नौकरी करीब 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी और स्वरोजगार देंगे करीब 50,000 युवाओं को। तो अब सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जिसकी कवायतें लगाई जा रही थी कि योगी सरकार रोजगार नहीं निकाल रही है, वो भी अब मिथक तोड़ने के लिए योगी सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है। तो इस तमाम मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं, जो जानकारी लेंगे कि दरअसल इस मुद्दे से क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बड़ा सवाल सर आप भी उठा रहे थे कि सिर्फ हवाबाजी चल रही है और हवाबाजी में सरकार चली जाएगी। अब तो रोजगार की ही बातचीत चल रही है, अब तो ऐलान हो गया सर। देखा आपने एक शब्द का ताबड़तोड़। हाँ। अरे ये उसी गुरु का तो चेला जो प्रधानमंत्री के रूप में आज देश में बैठा है, वो भी तो ताबड़तोड़ बात कर रहा था। ये 10,000 नौकरी की बात कर रहा, वो 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहा था। वो कहता है महंगाई खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, और ये कह रहा नौकरियाँ बांटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। कहीं ना कहीं गुरु चेले हैं, ये सिर्फ बात कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। 10,000 नौकरियाँ कहाँ से देंगे? अब भारत की संस्थाएं तो बेच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या नई संस्था बना रहे हैं? कहाँ सरकारी सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, नौकरी देंगे कहाँ से? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं देश का, और देश बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ ये तो झूठ बोलते हैं, जोर जोर के बोलते हैं। झूठों की सरकार है, ईवीएम की सरकार है, ईवीएम के द्वारा चुनी सरकार है। इनका धंधा यही है कि जोर जोर की शोर मचाएंगे। जैसा भी ट्विटर पे एक मेरे भाई बता रहे थे कि महंगाई को लेकर अभी एक सोशल मीडिया में ट्रेंड चला दिया है कि 700 रुपये मिर्च श्रीलंका में बिक्री है। अब ये कहेंगे अरे भारत में तो अब भी सस्ती है। मोटे चश्मे वाले अंधभक्त गोदी मीडिया वाले भी इसमें लगा देंगे भाई मोदी जी ने कंट्रोल रखा है, 700 रुपये मिर्च किलो वहाँ श्रीलंका में, यहाँ तो अभी सस्ती है। तो ये इस देश को गुमराह कर रहे हैं। देश से जो वादे कर रहे हैं कभी पूरे नहीं करेंगे, ना इनमें हिम्मत है, ना इनका जज्बा है। वही लोग कर सकते हैं जो देश बनाना जानते हैं, जो देश के लिए काम करना जानते हैं। इन्होंने तो देश की स्थिति जैसी कर दी है, बस से बदतर कर दिया है, और फिर भी जीत रहे हैं। ये तो भगवान इनका मालिक है। सर मोदी जी भी परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे। हाँ, परीक्षा पे चर्चा देखी ना, कर कौन रहा है? जिस आदमी ने खुद परीक्षा ना दी, खुद भाग गया स्कूल छोड़ के, और वो बच्चों को ज्ञान पेल रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, हैं पेपर लीक इनकी सरकार में हो रही है। इनकी तो सरकार है ना, हर बार बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, लीक करते हैं। क्यों किसी बच्चे ने सवाल क्यों नहीं करा मोदी जी से कि आपकी सरकार होते पेपर लीक हो रहे हैं? आज स्कूल की क्या स्थिति है, बुरा हाल है, पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। सिर्फ प्रायोजित कार्यक्रम मोदी जी करवा रहे हैं, और वो पूरा देश देख रहा है। मूर्खों का देश बन गया है। ये बैठे बैठे देख रहे हैं। अगर सही मायने में ये जेन्युइन चर्चा होती तो चर्चाओं पर, विषय पर चर्चा होती, पढ़ाई को लेकर चर्चा होती, पेपर लीक पर चर्चा होती, जो शिक्षा की हालत ख़राब हो रही है उस पर चर्चा होती। नहीं, भगवान खड़े कर दिए हैं कि पेल रहे हैं, पेले जा रहे हैं। नहीं, हिम्मत करो, परीक्षा दो, डरो मत। अरे भाई, बच्चे तो पढ़ते हैं, परीक्षा के लिए पढ़ते हैं ना। ये क्या ज्ञान पेल रहे हैं? बच्चे भी ज्ञान किससे ले रहे हैं? अगर आपको ज्ञान वाकई लेना था, प्रधानमंत्री जो वाकई शिक्षा और देश पर बात करनी थी, तो आज महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बताते, जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसके बारे में बच्चों को बताते, सरदार भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने देश के लिए जो जान दी है उसके बारे में बताते। देश कैसे जीता, हम इतनी मुश्किल से अंग्रेजों से लड़के देश को लेकर आए हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। बस फेंकने वाली बात करेंगे, गुमराह करेंगे, सुपारी सूट पहन के पब्लिक भीड़ झमेला जोड़ के कि लोग महंगाई पर चर्चा ना करा। देश में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना, और जबकि पूरी पार्टियां आज महंगाई पर चर्चा कर रही हैं, पर प्रधानमंत्री शिक्षा पर चले गए हैं। मैं समझता हूँ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बात करते हैं उसका उल्टा होता है। जीडीपी बात करी, जीडीपी धरातल में गई। महंगाई कम कर दूंगा, वो महंगाई ऊपर चढ़ गई। काला धन लाऊंगा,
सफ़ेद धन भी चला गया, किसान को खुशहाल करूंगा, किसान ही मार दिया, व्यापार को बढ़ाऊंगा, व्यापारी तरस रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जिस पे चर्चा करते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं समझता हूं अब शिक्षा का भी बेड़ा गर्क है। योगी जी का तो छवि बहुत अलग डिफरेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो योगी जी ने अपने बलबूते ही सब कुछ कर लिया है, और अभी से जो है ये बता रहे हैं कि अपने अधिकारियों को भी नहीं बकस रहे। कह रहे हैं कि कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना, और बहुत सारे टारगेट दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें काम करनी है, मंथन किया जा रहा है। तो सर आपको नहीं लगता है कुछ अच्छा कुछ करने वाले हैं? देखिए, योगी जी गलतफहमी का शिकार है। उत्तर प्रदेश में सारी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश की सभी नेताएं, सभी मंत्री, सभी काउंसलर, सभी विधायक, आरएसएस, बजरंग दल, ईवीएम मशीन, डीएम और गोदी मीडिया इतना झूठ बोलकर, जबकि इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ अखिलेश सरकार बना रहे थे और बना दी इन्होंने। ये जो झूठ का पुलिंदा मोदी जी ने क्या, योगी और मोदी जी ने क्या मेहनत करी है? एक झूठी तो बोली है, गुमराह तो करा है, लोकतंत्र को लूटा ही तो है। लूटा उन्होंने। 300 पार की बात कर रहे हैं। अरे देश मर रहा है, देश के लोग मर रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, आप 300 पार। कोई भगवान का रूप में आ गए हो? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है तो किसी ना किसी रूप में आया है, अब जल्दी उसको आना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्यों लगता है कि मतलब योगी जी की भी मतलब एक छवि है जो अलग नहीं है? क्योंकि वो अलग छवि देखी जाती है, क्योंकि जब से बताया जा रहा है कि एक तो किसी की सत्ता वापस नहीं आती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, दोबारा से रिपीट नहीं करती है। बहुत सालों से ये रिकॉर्ड चलता आ रहा था, वो मिथक तोड़ दिया है। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे मिथक है जो योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। अब बुलडोजर उनका लगातार चल रहा है, देख ही रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले भी सभा विधायक के किसी करीब सर, अब ब्राह्मण मारें घेर घोट के। सुन लो बात मेरी सच्चाई की। और सच बात तो ये है, अगर योगी जी मोदी ने काम करा होता ना तो उनका काम बोलता, बिल्डोजर नहीं बोलता, काम बोलते हैं। नेहरू जी ने काम करे थे, देश में नजर आ रहे हैं। ये तो झूठ और गुमराह की राजनीति करते हैं, देश को बरगला रहे हैं। सही मायने में इनके पास कुछ है नहीं करने को कुछ नहीं, तो फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज भी तो यही करते थे और जीते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? हम ये हैं भूखे, दोनों बहुत भूखे हैं। मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, सत्ता के भूखे हैं। भगवान ने इनको सब कुछ दिया, फिर भी इनकी भूख खत्म नहीं हो रही है। अरे और भी पार्टियां, विपक्ष भी है और दल भी हैं। जब जब अधर्म होता है, पार्टियां अधर्म करते हैं, तो विपक्ष के नाते हमें आवाज़ उठाते हैं। ये उसका भी मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी जी का भी, प्रियंका गांधी जी। प्रियंका की रैली में लाखों लोग थे, दो सीट आई। मुख्यमंत्री मायावती 2-3 बार बनी, 1 सीट आई। क्या ये लोकतंत्र है? आप क्या समझते हो? जनता की वोट है, ये ईवीएम की वोट है। सही मायने में देश के लोग, देश की पार्टियां सही दिशा में नहीं लड़ रही है। मैंने अपने हाईकमान को भी कहा, आपको लड़ाई अब जनता पर छोड़ दो, जनता लड़ेगी, जनता तय करेगी। कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कौन सा दल आएगा। आप जो लड़ाई लड़ो, सिद्धांतों की लड़ो। आप लोकतंत्र की रक्षा करने के लड़ो, संविधान को बचाने के लड़ो। आपको गोदी मीडिया से लड़ना है, आपको ईवीएम मशीन से लड़ना है, आपको उन भ्रष्ट नेताओं से लड़ना है, आपको उन भ्रष्ट अफसरों से लड़ना है जो सब मिलकर लोकतंत्र को लूट रहे हैं। भारत को बचाना है। यहाँ सर महंगाई तो कुछ भी नहीं हो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि 60 रुपये लीटर जो पेट्रोल, डीजल पेट्रोल कांग्रेस पार्टी दे रही थी, वो 100-150 सस्ता है? आप ये कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो? मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि 560 का राफेल जो हमने खरीदा था वो महंगा, इनके 1600 करोड़ का राफेल सस्ता है? आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि जो गृह मंत्री हमारे कहते हैं कि 12वीं कर लो फिर इंटर के बाद लैपटॉप देंगे, आप ये कहना चाहते हो? कहीं ना कहीं देश में इस तरह के लोग आ गए हैं, देश को बर्बाद करने वाले, देश को लूटने वाले। ऐसी सरकारें आ गई हैं। एक आदमी सुबह बोलता है, शाम तक सारे नेता पेलने में लग जाते हैं, सारी गोदी मीडिया लग जाती है। अरे लोगों के चश्मे उतार दिए आप लोगों ने। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, कोई टीवी नहीं देखना चाहता, कोई अखबार नहीं पढ़ना चाहता। झूठ और झूठ और झूठ। बाबा रामदेव तो ये कह रहे हैं ना कि दिन रात मेहनत कीजिए, पैसा तो सब विकास में लग रहा है, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार के द्वारा, तो पैसा कहीं ना कहीं लग रहा है, तो थोड़ा और मेहनत बढ़ा दीजिए। उसमें क्या? मैं जो देख रहा हूँ पिछले 7 साल से जो सरकार आई है दिल्ली में, सेंटर में सिर्फ एडवर्टाइज पे पैसा लग रहा है। जो हमारा बजट होता था स्कूल का, शिक्षा का, रोड का, नाले का, वो सभी इनके एडवर्टाइज में लग रहा है। कोई काम 7 साल में नहीं हो रहा है। आप कोई भी रोड देख लीजिए, वैसे के वैसे पड़े हैं। और जो बाबा रामदेव की आपने बात करी, मैं उनको काफ़ी नज़दीकी से समझता हूँ, वो मुझे जानता भी हूँ और मैं भी उनको जानता हूँ। वो भी डरे हुए सहमे। कई बार हमारी चर्चाएँ होती है कि सरकार ऐसी आ गई, बोले तो जेल जाओ, बोले तो अपना कारोबार बंद करो, बोले तो लाइसेंस बंद करो। इससे अच्छा चुप रहो। बाबा रामदेव क्या करे? उसने तो अच्छा कहा था कि मोदी जी ने कहा है, मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार थे ना कि सस्ता पेट्रोल डीजल लेना है, महंगाई कम करनी, तो मुझे चुनो। लोगों ने चुन लिया। बाबा ने भी सोचा ले भाई भगवान आ गया, वाकई सस्ता कर देगा। अब तो बाबा के भी लट दे रखा है। बाबा ठीक कह रहा है कि मेरी क्या पूँछ पाटोगे? पूँछ थोड़ी पटवाने बाबा ने, इसलिए बेचारा चुप बैठा है, खामोश है।
तो चलिए, तो महंगाई मुद्दा मतलब आपके हिसाब से है, महंगाई है, लेकिन असर कहीं नहीं दिख रहा है इसका। देखिए, महंगाई तो जी तोड़ है, कमर तोड़ है। देश के लोग मूर्ख नहीं है। जो 60 रुपए में कांग्रेस को चलता कर दिया और 150 के आसपास अब पेट्रोल डीजल आ रहा है तो लेंगे। रो रहे हैं, आंसू भी नहीं दिखाए जा रहे हैं। जनता के बीच में जाकर देखो प्रधानमंत्री जी, लोग किस तरह से तड़प रहे हैं, बच्चों को खाने नहीं खिला पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। महंगाई अब हो सकता है कि शायद कुछ कंट्रोल हो जाए, वो इसीलिए क्योंकि लोगों पे जो असर उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी की सरकार ने जो पिटारा खोल दिया है रोजगार को लेकर के, वो सब झूठे हैं। आपकी एक बात में समझ में आती है, आप जो कह रहे हैं महंगाई अब कम नजर आएगी। अब ये गोदी मीडिया और अंधभक्त श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना की बात करेंगे। श्रीलंका में 700 रुपये किलो मिर्च है, तो यहाँ कह देंगे या तो सस्ती है, मोदी है तो मुमकिन है। ये कहीं ना कहीं फिर देश को गुमराह करेंगे। एक पैसा कम करने वाले लोग नहीं है ये। अगर 5 रुपये कम भी करने पड़े तो चुनाव से पहले करेंगे। जब चुनाव आ जाएंगे गुजरात के, हिमाचल के, हरियाणा के, तो बाबा 5 रुपये कम कर देगा सारी गोदी मीडिया, और वो सब ताली बजाएंगे, 5 रुपये कम हो गए, 5 रुपये कम हो गए। और जब तक 150 रुपये पेट्रोल डीजल हो जाएगा, तो ये इनकी पॉलिसी है और इस पॉलिसी पे देश को एक दिन बर्बादी होना है। चलिए, तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही चल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो है रोजगार का पिटारा खोल दिया है। करीब सरकारी नौकरी 10,000 देने का वादा किया, और साथ ही साथ में जो स्वरोजगार देने के लिए जो बात किया है युवाओं के लिए करीब 50,000 से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है रोजगार देना नहीं चाहती है, सिर्फ हवाई जुमले रह जाते हैं। तो इस मिथक को भी जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ दिया है। फिलहाल कितना ही जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए सोनी।